ओके। हम लोग आखिरी क्लास में वी स्टार्टेड पेपर 1 क्वेश्चंस ऑफ एवरीडे मैथ, जो कि आपने बगैर कैलकुलेटर के करने हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। ज्यादातर एवरीडे मैथ के क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होंगे। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। मेक श्योर यू डू नॉट यूज कैलकुलेटर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना लीजिए। पढ़िए क्वेश्चन। ऑलराइट, ये बात से स्टार्ट करते हैं। ये बात, कितने की पेंटिंग खरीदी उसने? कितने की? कितने की पेंटिंग खरीदी उसने? दोबारा पढ़िएगा क्वेश्चन। 800 की बेची है। खरीदी कितने की है? वही तो निकालने, वही तो निकालने के खरीदी कितने की है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है। और कॉस्ट प्राइस के सामने हमेशा कितना परसेंट आता है? हमेशा 100% आता है, क्योंकि आपने शुरू की क्लासेस नहीं ली हुई है एवरीडे मैथ की। यू नीड टू टेक द रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम मी। उसमें मैंने बताया था कि 3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके सामने हमेशा 100% आता है। वो कौन से होते हैं? कॉस्ट प्राइस, किसी को याद है? ओरिजिनल प्राइस, यस वेरी गुड, मार्क्ड प्राइस। ये 3 प्राइसेस ऐसी होती हैं जिनके सामने हमेशा 100% आता है। किसके सामने कभी भी 100% नहीं आता? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के सामने कभी भी 100%, सेलिंग प्राइस के सामने कभी भी 100% नहीं आता। खैर, उसने कितने की खरीदी वो तो हमें फाइंड करना है। अमाउंट इज एक्स, उसकी परसेंटेज कितनी होगी? 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के लिए हमेशा 100% यूज करते हैं। 800 के सामने मैं क्या परसेंटेज लिखूं? अगर $800 की बेचने पर उसको 25% का प्रॉफिट मिला, 125। वेरी गुड। 800 के सामने 125, क्योंकि उसको 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है। 800 की बेचने पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो परसेंटेज इज गोइंग टू बी 125। और मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था, आपके पूरे मैथ के सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इस टॉपिक में से आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन 125 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। पेपर 1, आई होप नो बडी इज यूजिंग कैलकुलेटर। अगर मैं आपकी जगह एज ए स्टूडेंट करता तो मैं इसको 25 के टेबल से कैंसिल करता। 25 के टेबल में 25 4 100 एंड 25 5 1, तो ये बहुत सारा कैंसिल हो गया। 25 से कैंसिल कर दिया। अब 5 के टेबल से 800 को कैंसिल कर दो। 5 1 5, 3 कैरी 30 बन गया। 5 6 30, और फिर एक जीरो एज इट इज। मेरा तो 160, अच्छा 4 भी था यहाँ पे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 160, यस। 4 6 24, और 1 4 5 6 640। ओके, 5 के टेबल से 800 कैसे कैंसिल किया मैं वो दोबारा बता दूं। 5 1 5, 5 1 5, ये 8 था, तो कितना कैरी होगा आगे? 3 कैरी होगा, 30 बन गया। 5 कितना था? 30। 5 6 30, और फिर ये जो जीरो आखिरी वाला बचा वो जीरो एज इट इज आ जाएगा। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, सो एंड में 160 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज $640। तो उसने कितने की पेंटिंग खरीदी? 640 की। और बेची कितने की? 800 की। तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 1
उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज रीड द क्वेश्चन। मैंने पिछली क्लास में बताया था युमना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब सिर्फ माइनस करना नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। डिफरेंस का मतलब माइनस करना तो होता है, लेकिन सिर्फ माइनस करना नहीं होता है। और क्या पता होना चाहिए? माइनस करना ही होता है, लेकिन मिकाइल, डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है, लेकिन और क्या पता होना चाहिए? यस, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करना होता है, जिसका मतलब डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस अगर निकालना है तो इन दोनों में से समहा बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8। तो मैं क्या लिखूंगा? 8 डिफरेंस इज इक्वल्स टू 8 माइनस छोटी वैल्यू क्या है? -26। तो दो माइनस आ गए ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? साइन कौन सा आएगा? प्लस का ही आएगा, क्योंकि ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके प्लस कर देगा। तो उस्मान आंसर क्या बनेगा? 34। पार्ट बी, मीन ऑफ द टू टेम्परेचर। अब जिन बच्चों ने मेरे साथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है उनको पता है कि मैंने मीन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में क्या बताया था? एवरेज। और इधर कितनी वैल्यूज हैं? अगर दो वैल्यूज का एवरेज निकालना है तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेकिन दोनों को प्लस कैसे करें? एक वैल्यू तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो मैं लिखूंगा कैसे? 8 प्लस -26 डिवाइडेड बाय 2। और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया फिर वो ग्रुप बी के साथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। प्लस माइनस माइनस, शेरोज 8 -26 कितना होता है? 18 इज रॉन्ग। -18, -18 डिवाइडेड बाय 2। देख लो तुम क्या वक्त आ गया है। -18 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करके क्या बनेगा? -9। -9। क्वेश्चन नंबर 11। उस्मान, आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस? क्वेश्चन 11। पहले पढ़ो इसको। गिव दिस क्वेश्चन अ मिनट एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। इस क्वेश्चन के हिसाब से टोटल मार्क्स कितने हैं? 40। और ये क्वेश्चन डील कर रहा है मार्क्स और परसेंटेज में। टोटल मार्क्स के सामने कितनी परसेंटेज आती है? 100। और टोटल मार्क्स हैं कितने? ठीक है। एलन के 40 में से कितने आए? 32। तो पहले एलन की परसेंटेज तो निकाल लो कम से कम। बेन की हम बाद में बात करेंगे। सलमान, दो हेडिंग्स में क्या बनाऊं? ओके, डायरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अब जब जब हम इतना सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर ही चुके हैं तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, चौधरी शायान बताइए कितने मार्क्स के सामने कितनी परसेंटेज? टोटल मार्क्स के सामने टोटल परसेंटेज, विच मींस 40 के सामने 100, 32 के सामने एक्स। एलन के कितने मार्क्स आए थे? 32। उसकी परसेंटेज चाहिए। प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
100 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइडेड बाय 40। ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें, उसके बाद 4 के टेबल से किसको कैंसिल कर दोगे? 4 कितना था? 32। 8 था, तो ये हो गया 10 इंटू 8, 80%। जैनब ऑल गुड? ओके, क्या कह रहा हूं? तो 2 के टेबल से करोगे तो 2 दफा करना पड़ेगा। पहले ये कैंसिल करोगे, 2 टू जा, फिर 2 16 जा, फिर 2 1 जा, 2 8 जा, वो इवेंचुअली तो वही बनेगा। या फिर आप कहीं 2 2 के टेबल से 10 को तो नहीं कैंसिल कर रहे, वो भी कर सकते हैं आप। अच्छा, तो फिर आप ये करेंगे 2 2 जा, 2 5 जा, और फिर 2 1 जा, 2 16 जा, 32। तब भी 16 इंटू 5 80 ही बनेगा। अब आते हैं बेन पे, मुश्किल वाला पार्ट। बेन पे प्लीज लुक एट द स्क्रीन। बेन obtained 5/8 of the total marks। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता मैथ में ऑफ का मतलब क्या होता है। नाफे ऑफ मींस मल्टीप्लाई 5/8 of the total marks। what are the total marks? 40। तो मैं बेन के मार्क्स तो निकाल सकता हूं, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 25 मार्क्स आए बेन के। अगर बेन के 25 मार्क्स आए तो बस ये यूज करो दोबारा से। आ जाएगी परसेंटेज। ठीक है, पहले तो आप बेन के मार्क्स निकाले। बेन के मार्क्स कितने आए? 5/8 मल्टीप्लाई बाय टोटल, 5/8 ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, इबाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये 25 मार्क्स आ गए। जी मैं आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। नाउ मेक टू हेडिंग्स, मार्क्स एंड परसेंटेज। टोटल मार्क्स कितने थे? 40। उसके सामने टोटल परसेंटेज कितनी? 100। फिर उस्मान बताओ मार्क्स में क्या लिखूं? जी कितना परसेंट आएगा? सॉरी, 62.5। तो फिर आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 125/2%। अब दूसरा मेथड भी था, हमने हमने जब एवरीडे मैथ पढ़ा था। अब मैं दूसरे मेथड पे आ रहा हूँ। जब हमने एवरीडे मैथ पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था शेरोज कि टोटल रेशो कितना होता है। सॉरी, टोटल रेशो आपने क्या बोला? टोटल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। ठीक है, मैं इसको फ्रैक्शन और परसेंटेज की हेडिंग से भी कर सकता था। कैसे? टोटल फ्रैक्शन होता है 1 और टोटल परसेंटेज 100। बेन का फ्रैक्शन कितना है? 5/8। उसकी परसेंटेज x। टोटल फ्रैक्शन के सामने टोटल परसेंटेज और बेन के फ्रैक्शन के सामने x। तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x, और 5/8 वहां जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 5/8। वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। कितना? ये वो बच्चा टू बच्चा डिपेंड करते हैं, किसी को ये आसान लगता है, किसी को वो आसान लगता है। ठीक है, क्वेश्चन 11 इज डन। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज क्वेश्चन 10। वो रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 13 पे। अगेन आई विल गिव यू अ मिनट, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन।
बताइए माइस, एन का फ्रैक्शन कितना है? 2/5। ब्राइन का फ्रैक्शन कितना है? और कैरल का निकालना है। अगर आपको दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और तीसरा आपको निकालना है, तो पहले आप इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, उससे तीसरा फ्रैक्शन मिल जाएगा। अच्छा, अगर टोटल 3 लोग हैं, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है माइस? अभी पिछले सवाल में मैंने बताया 1 होता है। अगर आपको दो लोगों के फ्रैक्शंस पता हैं और तीसरे का फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप इन दोनों फ्रैक्शंस को पहले मल्टीप्लाई। ओके, लेट्स डू सम बेबी मैथ। एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। सपोज ये 40 है, ये 60 है, और तीसरा एंगल मुझे नहीं पता। तीनों एंगल्स का मिला के सम कितना होता है? 180। अगर आपको दो पता है और तीसरा निकालने, तो पहले आप इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद 180 में से माइनस कर लेते हैं। नाउ दैट वी हैव डन दिस बेबी मैथ, अब आप मुझे बताइए, आप इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और फिर किससे माइनस कर देंगे? टोटल फ्रैक्शन, जो कि कितना होता है? 1 से माइनस कर देंगे। इट्स ओके। चलिए कैरल का फ्रैक्शन निकालिए। 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट के अंदर मैं शयान क्या क्या ऐड कर दूंगा इफ यू आर डन लाफिंग? फिर से बताइए। 2/5 प्लस 1/3। अगेन इट्स अ पेपर 1 क्वेश्चन, तो इनको प्लस कैसे करूं? एलसीएम। एलसीएम, वेर इज जुनेरा? जी समा, कुछ कह रही? ओके, तो मुझे बताओ 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो अगर हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? तो अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 किया है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट डज दिस बिकम? 6। 6 प्लस 5, व्हाट इज 6 प्लस 5? 11/15। अब 1 से माइनस करने के लिए दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 15 का एलसीएम 15। 1 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 15 से। तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 4/50। ओके, पार्ट बी। शायान खान, दो हेडिंग्स बता दीजिए मुझे, क्या बननी चाहिए इस पार्ट के अंदर। एक ठीक है, एक डॉलर्स की बना देता हूं, अमाउंट की। अमाउंट की और डॉलर की। परसेंटेज तो है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं भी। फ्रैक्शन। ओके, लेकिन एक मसला है, आपको फाइन क्या करना है? टोटल कॉस्ट। तो टोटल अमाउंट तो आपको निकालना है, वो तो हो जाएगा एक्स। टोटल अमाउंट तो निकालना है, वो हो जाएगा एक्स।
उसके सामने समरा मुझे क्या लिखना चाहिए? फ्रैक्शन। रेस्ट। तो टोटल अमाउंट आपको फाइंड करना है, उसके सामने वन आ जाएगा। हाउ आर यू गोइंग टू पुट दिस डेटा ओवर हियर? मैं अमाउंट में 1600 लिख रहा हूं, तो मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूं? एंड पे $1600 मोर देन ब्राइन। इसका मतलब एन और ब्राइन के जो पैसे हैं उनमें फर्क कितना है? $1600 का। अगर एन ने $1600 ज्यादा दिए हैं, तो इसका मतलब एन और ब्राइन के पैसों में फर्क कितने डॉलर्स का है? $1600 का फर्क है। तो अगर मैं यहां उनके पैसों का फर्क लिख रहा हूं, तो यहां मुझे उनके फ्रैक्शंस का फर्क लिखना चाहिए। और उनके फ्रैक्शंस के फर्क का मतलब मुझे एन और ब्राइन के फ्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर यहां आप अमाउंट्स का फर्क लिख रहे हैं, तो यहां फ्रैक्शंस का फर्क आना चाहिए। पहले माइनस कीजिए फ्रैक्शंस को। 2/5 -1/3 एलसीएम लेके। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। जुमना, इसके बाद क्या किया आपने? ठीक है। उस्मान, ये कितना बनेगा? जी, मैं वेट कर रहा हूं। आप सिर्फ 16 को 15। सिर्फ 16 × 15 कितना आ रहा है? एक यहाँ पे जीरो बनेगा, ये जीरो बन जाएगा। 8 + 6 14, 1 वहां कैरी हो जाएगा। 1 + 240 के आगे कितने जीरो चस्पा कर देंगे आप? ऑल राइट। डॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 14।
बल्कि क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। नाउ फिर ये कैसे करेंगे? कैलकुलेट 5% ऑफ 280,000। जी नाफे, सबसे पहले तो बताइए 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। ऑफ का मतलब आगे क्या आएगा? 280,000। फिर दो जीरो से दो जीरो कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5% का मतलब 5/100 होता है। जी, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, आप सिर्फ 5 से 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे दो जीरोस लगा देंगे। तो 28 को 5 से मैन्युअली मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर लिया 5 का आपने मैन्युअली मल्टीप्लाई। यू विल शो दैट वर्किंग कि 28 को 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे निकाले आप। ठीक है, उसकी वर्किंग आप दिखाएंगे। वन फोर्टी, तो 140 के आगे कितने जीरोस लगा दूं? दो जीरोस और लगा दें। पार्ट बी, द इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। एक कार्टन कितने का है? $4.20 का एक कार्टन है। उसने कितने कार्टन खरीदे? तो एक्चुअल कॉस्ट निकालिए, एक्चुअली उसको कितने के पड़ने चाहिए थे। पहले एक्चुअल कॉस्ट आप निकालेंगे। 4.20 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। और 20 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 60 बन जाएगा। 6 लिख लेते हैं, 60 लिखना तो जरूरी नहीं है। इवन ओवर हियर वो 4.2 भी लिख देता तो एक ही बात है। 4.2 लिखें, 4.20 लिखें, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो खैर 12.60 इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 3 कार्टन। लेकिन स्पेशल ऑफर क्या बोलती है कि अगर आप 3 कार्टन एक साथ खरीदेंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? $9.45 देने पड़ेंगे। स्पेशल ऑफर। तो इसका मतलब रजवा हमें मतलब तीन तीन कार्टन एक साथ लेने पर डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं? मतलब आर यू नॉट फॉलोइंग द क्वेश्चन? एवरीथिंग इज ऑन द बोर्ड। एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई थी मल्टीप्लाई बाय 3 करके? लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 3 कार्टन की अगर स्पेशल ऑफर लेंगे तो 3 कार्टन से कितने पैसे बनेंगे? तो ये पैसे एक्चुअल कॉस्ट से कम है, ज्यादा है? कम है। तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? स्पेशल ऑफर में मिल रहा है। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? परसेंटेज सेविंग। जो सेविंग हो रही है उसकी परसेंटेज निकालो। तो मुझे बताइए, दो हेडिंग्स आप क्या बनाएंगे? अमाउंट, अमाउंट एंड परसेंटेज। चलिए, आई विल गिव यू अ मिनट। करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बट आई आई नीड टू चेक कि बच्चा वो गलती तो नहीं कर देगा जो बच्चे उमूमन करते हैं पेपर में। यस। याद रखना, एक्चुअल कॉस्ट इज 100%। और ये बात एक्चुअली 3 कार्टन कितने के थे? यस, 12.60 के थे। तो मैं सिर्फ 12.6 लिख रहा हूं। आई शुड नॉट राइट जीरो। फजूल है जीरो लिखना। उसके सामने परसेंटेज 100। अब गलती क्या करता है बच्चा? यहां 9.45 लिख कर आता है। बेवकूफी करता है वो।
उसको किसकी परसेंटेज निकालनी है? सेविंग की। उसने पैसे कितने बचाए, इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा पहले, तो पता चलेगा ना बचत कितनी हुई। पहले माइनस कीजिए, 12.60 में से 9.45। अच्छा, उसने इसलिए जीरो लगाया था आगे ताकि आप माइनस कर सके। तो भाई जीरो में से 5 तो नहीं माइनस हो सकता, तो शायद मुझे यहां से कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 - 5 क्या हो जाएगा, और फिर 5 - 4 क्या हो जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। क्या 2 में से 9 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो मुझे 1 कैंसिल करके 0 करना पड़ेगा और इधर कैरी करना पड़ेगा। 12 में से 9 तो माइनस हो सकता है ना। 3 पॉइंट के बाद 15 नहीं बोलते, 3.15। तो हमारी सेविंग है 3.15, उसके सामने x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट में कैसे करें, ओके चलो पॉइंट में क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 12.6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 3.15। 12.6 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर मुझे डेसिमल खत्म करना है तो ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं। डेसिमल खत्म करने का मतलब कितना डेसिमल आगे ले जाना है, 2 आगे लेके जाना है। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, 100 से। इसको भी 12.60 ही कर दो, 2 डेसिमल आगे जाएंगे। तो 3.15 क्या बन जाएगा, 315। और 12.60 क्या बन जाएगा, 2 डेसिमल आगे जाएगा तो 1260, 2 डेसिमल आगे जाएगा। तो सबसे पहले माइस में किसको किससे कैंसिल करूंगा, 0 को 0 से। उसके बाद किसके टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट करूं, 5 के टेबल से। डिनोमिनेटर कैसे कैंसिल होगा, 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, और ऊपर 2 5 10। अब माइस अगर मैं आपसे बोलूं कि ये और ये भी एक टेबल से कट सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर इस किस टेबल से कट सकता है। 5 के टेबल से तो नहीं कर सकता। यस, 3 के टेबल से कट सकता है। इधर देखो स्क्रीन पे, जब 3 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 3 2 6, 3 1 3। ऊपर कैसे कैंसिल करोगे, 3 1 3, 3 5 15, 15। 315 को 3 से कैंसिल किया तो 15 आ सकते हैं। 3 1 3, फिर 0 आएगा और पूरा 15 कंसीडर करेंगे। 3 5 15, 105 आएगा, नॉट 15। प्लीज पेपर में ये गलती मत करके आना। मैं अगर 3 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूं तो 3 2 6, 3 1 3। और जब मैं ऊपर 3 के टेबल से कैंसिल करूंगा तो 3 1 3, उसके बाद बीच में 1 है। 1 तो नहीं कैंसिल होता 3 के टेबल से। मुझे 1 कंसीडर करने के बजाय क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 15। तो मुझे बीच में एक 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने 1 को इग्नोर किया। मैंने 1 को इग्नोर किया, तो उस 1 की जगह यहां 0 आ जाएगा। और अब 15 कंसीडर करेंगे तो 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 15। ना फिर क्या और कैंसिलेशन पॉसिबल है किसके टेबल से, 3 के टेबल से दोबारा कैंसिल कीजिए। 3 के टेबल से कैंसिल हो गई है, इसको 3 के टेबल से दोबारा कैंसिल कीजिए। 3 कितना जा 21, 3 7 जा 21। अब नाफे मुझे ये 1053 के टेबल से कैंसिल करवाइए। सबसे पहले 10, 3 कितना जा, पहले 10 कैंसिल करेंगे ना 3 के टेबल में। 10 से छोटा नंबर, 3 3 जा 9, कितना कैरी हुआ आगे 1, तो ये क्या बन गया 15, 3 15। 35 और 7 बचा है नीचे। क्या 35 आते हैं 7 के टेबल में, आते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, घर पहुंचा दिया आपने। आखिर में क्या किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x कितना आएगा
25। क्या निकाल रहे थे हम लोग? परसेंटेज निकाल रहे थे। तो देखो पेपर वन में इतनी लंबी कैलकुलेशंस भी आती हैं पेपर में। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन वही पार्ट है, वही करेंसी कन्वर्जन है। कर लीजिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डॉलर्स एंड यूरोस। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाता है, अनलेस कोई मुश्किल कैलकुलेशन ना हो, क्योंकि पेपर वन है ना ये। ओनली इफ। कितना डॉलर्स कितने यूरोस के बराबर है? 0.8 डॉलर्स बराबर है 1 यूरोस के। मिकाइल के पास कितने डॉलर हैं? 300। चलिए जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। हम्म। यस, ये हमने पहले भी किया है। कहा अगर हमें डेसिमल खत्म करना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। इस बार 100 से नहीं करना पड़ेगा, इस बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। 3000 अपॉन 8। 80 कैसे बन जाएगा? एक डेसिमल आगे जाएगा तो। किसके टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट कर रहे हो? 2 के टेबल से करो कैंसिल, देखो क्या आंसर बन रहा है। 3 के टेबल से कौन कह रहा है? 3 के टेबल में 8 कहाँ आता है? 2 के टेबल से ही करोगे। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। चलिए हम वेट कर लेते हैं उस्मान और माइस से कंप्लीट करने का। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, और आगे कितने जीरोस? 2 जीरोस। अब नाफे किसके टेबल से कैंसिल करेंगे? चलो हाफ कर दो, 750 कर दो। 1500 का आधा कर दो, 750, ये भी ठीक है। आधा ही होता है ना 2 से डिवाइड करने का मतलब। दोबारा 2 के टेबल से कैंसिल कर दो। 750 का भी आधा कर दो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता 750 का आधा कितना होता है, तो आप कैंसिल कर दीजिए। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 15 बन गया। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 10 बन गया। 2 5 जा 10, तो एक्स कितना आ गया? 375 वॉट यूरोस। कौन सा पॉइंट लगेगा? वो तो ऊपर नीचे दोनों किया था ना, तो अब थोड़ी लगेगा। पार्ट बी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। 5 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100। नहीं, सेम आएगा। जहां पे टाइम इन्होंने मंथ्स में दिया हुआ है, जबकि टाइम किस में लेते हैं? ईयर्स में। तो मंथ्स को ईयर्स में करने के लिए
समा कह रही है मल्टीप्लाई बाय 12। व्हाट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 12? कैन एनीबॉडी टेल मी? 18 मल्टीप्लाई बाय 10 180 होता है, उसमें 36 प्लस कर दो, 216। तो समहा की जिंदगी में 18 महीने जो हैं वो 216 सालों के बराबर होता है। आप चंद्रमुखी हैं। आपको मंथ्स को ईयर्स में करना पड़ेगा, और मंथ्स को ईयर्स में करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो शरोज, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? 450। व्हाट इज योर रेट? 4। व्हाट इज योर टाइम? 18 अपॉन 12। ऐसे ही लिखोगे। और जो अपॉन 100 लिखते हैं वो अपॉन 100 में मैंने बताया था ऐसा ही पढ़ाते वक्त, अपॉन 100 कहाँ लिखेंगे? यस, यहां लिख दो। पूरे के नीचे लिखने के बजाय आप यहां भी लिख सकते हैं अपॉन 100। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो किस तरह कैंसिल करना स्टार्ट कर रहे हो मुझे बताओ, मैं भी वैसे कैंसिल करूंगा। 0 से 0 गया, उसके बाद 4 और 12 कैंसिल कर रहे हो, 5 से कैंसिल कर रहे हो, 5 2 10, 5 9 45। उसके बाद 2 1 2, 2 2 4। उसके बाद और बहुत सारी कैंसिलेशन हो सकती है, बताओ मुझे। 2 1 2, 2 6 12। सर लैग हो रही है आपकी आवाज, वीडियो अटक गई। आयान मुझे बताइएगा, अब आवाज लैग हो रही है या क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है आपसे। Okay. The last question, yes. The last question that we will do in today's class is question number 20, part A only, part B अभी हमने नहीं पढ़ा। Read the question, please. ठीक है, बच्चों के लिए तो हेडिंग्स डिसाइड करना भी एक चैलेंज बन जाता है। रेशियो एंड अमाउंट, मुझे एक ही अमाउंट दिया हुआ है और वो अमाउंट कितना है? $16। समरा, वो अमाउंट जो $16 दिया हुआ है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट जो, सॉरी मैंने रेशो में लिख दिया, वो अमाउंट जो $16 का दिया हुआ है वो अमाउंट बेसिकली इन दोनों इंसान के पैसों का, यस, डिफरेंस है। इन दोनों इंसानों के पैसों का फर्क है ये, कि केन ने $16 कम दिए, किससे? जेन से। तो केन और जेन का फर्क है ये। तो इसके सामने रेशो का भी क्या आना चाहिए? डिफरेंस आना चाहिए। रेशो का डिफरेंस कितना बनेगा? 2। अब बताइए उस्मान, हमें किसका अमाउंट निकालना है? जेन का अमाउंट निकालना है। जेन का रेशो कितना है?
5, तो 5 के सामने क्या लिखूं? x। भाई 16 और 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले 2 को नीचे भेज के कैंसिल कर दो, आसानी कर लो अपने लिए। पहले 2 नीचे भेज के कैंसिल कर लो। एटी कैसे आ रहे हैं? मेरा तो 40 आ रहे जिमल। और नाफे, ये किसका अमाउंट निकाला है हमने? जेन का। कैन का आप कैसे निकालेंगे? ये जुमला पढ़िए, फिर आप मुझे बता पाएंगे। कैन का शेयर जो था वो $16 कम था जेन से, तो माइनस करना पड़ेगा ना। अगर जेन का $40 आ रहा है तो कैन का कितना आएगा? $16 कम 24। या आप चाहते तो आप दोबारा भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे। 2 के सामने आप 16 लिखते, कैन का रेशो कितना है? 3 के सामने आप x लिख देते, आप दोबारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते। और लाइक अपना होमवर्क मार्क कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर, बस इतने से ही बचे। 23 से 25 तक कर लीजिएगा। सॉरी, 22 से 25, ये 4 ही तो बचे, या बीच में हमने कोई छोड़े हुए भी हैं? ओके, 19 का पार्ट, सॉरी क्वेश्चन 19 भी मार्क कर लो, 21 का बी मार्क कर लो। 21 का ए नहीं करना, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं पढ़ा है। एंड क्वेश्चन 17 एंड 18, ये 2-2 मिनट के क्वेश्चन हैं सारे। एंड क्वेश्चन 17 18 तो मैं सारे रिपीट कर देता हूं। पेज नंबर 71 से आपका होमवर्क स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 17, 18, 19, 21 का पार्ट बी, 22, 23, 24, 25। प्लीज राइट डाउन द डेडलाइन। कल आपकी क्लास है ना, तो क्लास से पहले तक आप मुझे भेज दीजिएगा। मैं बता रहा हूं, व्हाट्सएप पे जिस बच्चे ने मुझे होमवर्क नहीं भेजा है कल क्लास से पहले, वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। ठीक है? पेज नंबर 71 से स्टार्ट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।